प्रिय बच्चों, जी सर। कक्षा 12 के यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे। मैं भरसक पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वे इसे आसानी पूर्वक समझ लेंगे और जान लेंगे। ठीक, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, जो मेरे से पढ़ा रहे हैं ना, छोटा यार, पूरा भारत तो डिजिटल हो गया, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है एकदम। तुम दोनों के पास, अच्छा धीरे से नोट करते रहना, ठीक नहीं है, सुनो, शोर मत करना। निषेचन की पश्च घटना यानी कि पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर भ्रूण विकास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब मैं आपको बता दूं कि मेस्टीन महोदय ने क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला ब्रूसापेस्टिस पौध पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का खोज किया था, लेकिन निषेचन की पश्च घटना में कौन सी क्रियाएं भ्रूण के अंदर होती हैं या किसे भ्रूणोद्भव कहते हैं या किसे भ्रूण का विकास कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहां से बता दूं कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो वो निषेचन की क्रिया भ्रूणकोश के अंदर होती है। जब वो द्विनिषेचन हो जाता है तो उसमें दो नर केंद्रक उस निषेचन में भाग लेते हैं, इसी नाते द्विनिषेचन कहते हैं। तो उस द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण में एक परिवर्धन होता है। उस परिवर्धन में जो द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक जो खास करके एक नर केंद्रक से जुड़ करके त्रिसमकेंद्र बनाया था, तो वो प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूणपोष। उसके बाद से वही चल करके भ्रूणपोष बन जाता है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और दूसरा जो नर केंद्रक मेल गैमिट होता है, वो एग सेल सहायक सेल आपके साथ जब निषेचन करता है तो वो स्पोर बना करके ही, चूंकि वही सत्य निषेचन करता है, वही एक जाइगोट बनाता है, वो जो आगे चल करके एक भ्रूण बना देता है। अब आपको मैं बता दूं कि जब भ्रूण बनता है तो सपोज करिए कि ये भ्रूण की कोशिकाएं हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोपाली हो गया, ये चैलजा हो गया, और ये डिप्लॉयड केंद्रक जिसका हम बात कर रहे थे, द्वितीय केंद्रक थे और एक केंद्रक के मिलके डिप्लॉयड बन गया। और यहाँ एग सेल थे, सहायक सेल थे यहाँ भी, तो इनसे जो एक बचा हुआ नर केंद्रक यहाँ निषेचन करता है, तो ये भ्रूण का निर्माण करता है और ये भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक, तो अब देखें, इसी भ्रूण का विकास होता है, ये इसको पोषण प्रदान करता है। ये जो भ्रूणपोष है, त्रिकेंद्रक वाला जो बना हुआ चीज है, तो ये इसको पोषण प्रदान करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट एम्ब्रियो प्रोसेस में। होता क्या कि मेस्टीन ने जब क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला ब्रूसापेस्टिस के पौध के भ्रूण में जब देखा कि कैसे कैसे उस भ्रूण का विकास होता है, हाँ क्या, हाँ, ये क्रूसीफेरी कुल वाला जो पौध था उसका भ्रूण का विकास मेस्टीन ने बताया था। उसको लिख लो, मोबाइल नहीं है तो उसको लिख लो। बाकी बच्चे बोलना मत, समझ गए? बाकी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और अब देखिए, जब इस भ्रूण का ऐसे बंटवारा होता है तो ये माइक्रोपाली की ओर और एक चैलजा की ओर। तो जो माइक्रोपाली की ओर होता है
उसको आधार सेल यानी कि बेसल सेल कहते हैं। ये वाला हिस्सा है ये आधार सेल कहलाता है, ठीक। और जो चैलिजा की ओर होता है, किसके ओर? चैलिजा की ओर। ये चैलिजा की ओर टर्मिनल सेल बनता है। ध्यान दीजिए, ये चीज है, यही जो भ्रूण है ये जब बट रहा है तो ये देखिए ये बेसल सेल बन गया आधार कोश का, और ये अंतस्थ कोशिका बना जिसको टर्मिनल सेल कहते हैं। इसी को भ्रूणी कोशिका भी कहते हैं। अब ये भ्रूणी कोशिका आगे चल करके ये एक प्रकार से 4 कोशिका वाला बाल भ्रूण, यानी कि यह उदग्र विभाजन, एक प्रकार से उदग्र विभाजन करता है। इस उदग्र विभाजन में ये वर्टिकल डिविजन्स करता है तो टी के आकार का बाल भ्रूण बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, जो बेसल सेल है ऊपर वाला, इसको सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, निलंबक भी कहते हैं। यहां देखें, अब ये बाल भ्रूण, और नीचे जो है वो हाइपोफाइसिस बन जाता है, ठीक। अब जो बेसल सेल है बेटा, यानी कि ये बेसल सेल 8 से 10 कोशिका वाला एक संरचना बनाता है और ऊपर एक चूसांग बना लेता है, ठीक। अब होता क्या है कि आगे चल करके यही ये आधार सेल वाला चीज, ठीक है ना, ये बार बार अनुप्रस्थ विभाजन के बाद, चूंकि बेसल सेल हमेशा अनुप्रस्थ विभाजन करता है और ये भ्रूणी कोशिका या अंतस्थ टर्मिनल सेल हमेशा उदग्र, ठीक। तो यहां पर देख लें कि जब बेसल सेल विभाजन करता है तो वो चल करके 8 से 10 कोशिका जब बना लेता है, वही आगे चल करके अष्टांग सेल बनाता है। अष्टांग सेल यानी कि अष्टांग सेल बनाने के बाद से 4 अधराधर कोशिका का निर्माण करता है जिसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं, और 4 उसी अष्टांग कोशिका में से 4 अध्याधर जिसको इपीबेसल कहते हैं। तो जो बेसल सेल यानी कि बेसल सेल, हाँ, जो बेसल सेल बट रहा है, ठीक। बेसल सेल ही 4 कोशिका मिल करके अष्टांग में से जो ऊपरी वाला हिस्सा था वो मूलांकुर बना लेता है, अधोबीजपत्र बना लेता है, और जो अध्याधर कोशिका 4 मिल करके बनाता है जिसको इपीबेसल कहते हैं, वो बनाता है प्रांकुर और बीजपत्र। अर्थात ये देखिए, ये बीजपत्र है और ये प्रांकुर है और ये मूलांकुर, ठीक। तो जो अष्टांग कोशिका है उसमें से ये 4 कोशिका ही ये हाइपोबेसल सेल वाला ही हिस्सा ये मूलांकुर बनाता है, और ठीक जो 4 कोशिका बचता है वो चल करके बीजपत्र और प्रांकुर बना लेता है इपीबेसल विकसित होने बाद। इस प्रकार से द्विबीजपत्री में ये पूरी संरचना हमने द्विबीजपत्री क्रूसिफेरी कुल के द्विबीज पत्री पौध के भ्रूण विकास बता रहे थे, ठीक। कल से या जल्दी से 2-4 दिन में मोबाइल अपना भी कर लो, आप 2-4 लोग हो, और तुम भी, बाकी बच्चे हमारे ये पढ़ ही रहे हैं जूम ऐप से, और क्लास
में अभी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चला, विद्यालय बंद है। मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि यूपी बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इस चीज़ को कल रेखा चित्र के माध्यम से बड़ी ही सरल तरीके से बताएंगे। तो रख रहे हैं, धन्यवाद।